आइए बच्चों, आज हम आकाश दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है। आकाश में और क्या क्या दिखाई देता है आपको? चलिए, किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखें जब बादल ना हो। आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। इनमें से कुछ तारे अधिक चमकीले तथा कुछ धुंधले होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे। मज़ेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाले यह तारे हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं और कुछ तो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसके लिए आप मैदान में जाइए। खुले मैदान में दो समान आकार के बॉल ले लीजिए और उसे एक सरल रेखा में समान समान दूरी पर 80 मीटर की दूरी पर ऐसे दोनों बॉलों को रख दीजिए 80 मीटर की दूरी पे, और आप 30 मीटर की दूरी पर जाकर खड़े हो जाइए और इस तरह से आप देखिए कि क्या नज़र आता है आपको। बिल्कुल आप तीनों एक सीधी रेखा में रहेंगे। इसके बाद यदि आप इसको देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि आप जो दूर रखी हुई बॉल है वो आपको आपसे पास रखी हुई बॉल से कुछ छोटी नज़र आती है, छोटी नज़र आएगी। यही स्थिति तारों के साथ भी होती है। जब हम तारों को जो हमसे दूर हैं देखते हैं तो हमें छोटे नज़र आते हैं, और जो पृथ्वी से लगभग उतने ज़्यादा दूर नहीं है वो हमें बड़े नज़र आते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य भी एक तारा ही है। वो हमें ज़्यादा चमकीला नज़र आता है क्योंकि वह पृथ्वी से अन्य तारों की अपेक्षा पास है। अब और आकाश में क्या क्या नज़र आता है आपको? सूर्य नज़र आता है, रोज देखते हैं हम। चंद्रमा नज़र आता है हमें, तारे नज़र आते हैं हमें, और बड़ों से हमने सुना है कि हमें आकाश में ग्रह दिखाई देता है, जैसे मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, ये सभी। इसके बारे में, ग्रहों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं तारे। तारे, हमें आकाश में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं रात में, और ये तारे जो हैं टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। कुछ धुंधले नज़र आते हैं तो कुछ अधिक चमकदार नज़र आते हैं। तो तारे आखिर ऐसे चमकते क्यों हैं, ये देखिए। और तारे होते क्या हैं? तारे तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित कर रहे हैं। तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित कर रहे हैं। एक नया शब्द आया है, खगोलीय पिंड। तो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हो चीज़ें हैं, जैसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उन सबको पत्थर ना कह के पिंड कहा जा रहा है। खगोल शास्त्र या वैज्ञानिक भाषा में हम इन पत्थरों को, इन बड़े बड़े चट्टानों को पिंड कह रहे हैं, खगोलीय पिंड। जैसे हमारी पृथ्वी, सूर्य, तारे, ये सभी हैं खगोलीय पिंड। तो वैसे ही तारे भी एक खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित कर रहे हैं। तो आपको कोई पूछे तारे क्या है तो आप बताएंगे तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित कर रहे हैं। ये निरंतर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित कर रहे हैं। अब तारे हमसे कितनी दूर हैं? अधिकांश तारे पृथ्वी से इतने अधिक दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इनको, तारों की दूरी को नापने के लिए कि बहुत दूर है तो मीटर या किलोमीटर से तो नापा नहीं जा सकता, तो इनके लिए एक नई अन्य इकाई है, वो इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष।
प्रकाश वर्ष। तो तारों की दूरियों को हम किससे नापते हैं? प्रकाश वर्ष से। सूर्य, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य ही सबसे अधिक प्रकाशित दिखाई देता है अन्य तारों की अपेक्षा, इसलिए पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते। आपसे कोई पूछे क्या दिन में भी तारे होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दिन में तारे होते हैं, केवल हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि उस समय एक सबसे चमकीला तारा सूर्य मौजूद होता है, उसकी रोशनी के कारण अन्य तारे हमें दिखाई नहीं देते। अब आगे देखते हैं पृथ्वी से तारों की दूरी का मापन कैसे किया जाता है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर, प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चाल से, स्पीड से, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जैसे किलोमीटर होता है ये सब। तो एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसकी गणना करेंगे। एक वर्ष में चली गई दूरी, तो एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, और उसको यदि 3 लाख किलोमीटर से गुना कर देंगे तो इतनी बड़ी संख्या आएगी जिसे हम लिख सकते हैं 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। ये है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर, तो 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं कुछ और तारों के बारे में। आइए कुछ और तारों की पृथ्वी से दूरी जान लेते हैं। तो सबसे निकटतम तारा तो आप जान गए सूर्य। सूर्य हमसे कितने दूर पे है? तो ये है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है और इसको प्रकाश मिनट में अगर नापें तो 8.3 प्रकाश मिनट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर स्थित है। क्योंकि उसके प्रकाश को पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लग रहा है, इसलिए कितने दूरी पर है बोलेंगे? 8.3 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। अब सूर्य के अलावा पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी, सूर्य तो पास है ये ही, इसके अलावा जो सबसे निकटतम तारा है वो है अल्फा सेंचुरी। ये कितना दूर है? तो ये है 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.3 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए अल्फा सेंचुरी जो है वो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और एक और अन्य तारा है सबसे चमकीला तारा, पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा साइरस। ये साइरस, चमकीला तारा साइरस। ये साइरस की जो दूरी है वो है पृथ्वी से 8.7 प्रकाश वर्ष, मतलब इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.7 वर्ष का समय लगता है।
तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। सूर्य के अलावा सबसे निकटतम तारा है अल्फा सेंचुरी। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। और यदि दूरी के हिसाब से नापें तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सभी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो सूर्य, ग्रह, चंद्रमा ये सभी रहते हैं और इन सब को मिला के क्या कहा जाता है, तो ये आइए देखते हैं इसको आगे। हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, उल्कापिंड आदि मिलकर आकाशगंगा की रचना करते हैं। आकाशगंगा में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। इसे आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहे? आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में केवल एक आकाशगंगा नहीं है, कई आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड की इन लाखों आकाशगंगा में से एक है हमारी आकाशगंगा, जहाँ पर हमारा है सौर परिवार। इस सौर परिवार के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आकाशगंगा क्या हुआ? आकाशगंगा ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, उल्कापिंड आदि सभी मिलकर आकाशगंगा की रचना करते हैं। ये देखिए आकाशगंगा, ये सब आकाशगंगाएं हैं। बहुत सारी पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं हैं। अब एक और तारे के बारे में जानते हैं, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, ध्रुव तारे के बारे में आप जानेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष के ध्रुव तारा, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर, इस तरह से अपना अक्ष है, यहाँ पे चारों ओर वो घूम रही है। जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे गति करते हुए प्रतीत होते हैं, ये आप हमें बताएंगे। कमेंट करके बताइएगा आप इसको कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, जबकि पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष पर घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। इसे ही हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। उत्तर दिशा में एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है, जिसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ये क्यों ऐसा प्रतीत होता है हमेशा उत्तर दिशा में? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण। देखिए पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है हल्की सी, अब और ये अपने घूर्णन अक्ष के बिल्कुल घूर्णन अक्ष में के ऊपर ही स्थित है। घूर्णन अक्ष के ऊपर ही स्थित होने के कारण ये हमेशा किसी पृथ्वी में किसी भी स्थान से देख लेंगे तो वहाँ से ये हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देगी। हजारों सालों से समुद्र यात्रा करने वाले लोग, जहाज में मछुआरे, मछली पकड़ने वाले लोग हमेशा रात्रि में रास्ता भटक जाते थे, तो दिशा का ज्ञान इसी ध्रुव तारे को देखकर करते थे। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है। उत्तर दिशा पता करके अन्य दिशाओं की भी वो जानकारी हासिल कर पाते थे। तो दिशा ज्ञान के लिए ध्रुव तारे का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं तारामंडल। तारामंडल, आप आकाश में ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं। तारों के एक विशेष आकृति का आभास देते हैं। तारों के ऐसे समूहों को तारामंडल कहते हैं। एक बार और देखिए, ध्यान से देखने पर हमें तारों के ऐसे समूह दिखाई देते हैं जिनको यदि ऐसे मिलान किया जाए तो वो एक विशेष आकृति का अनुभव कराते हैं। जैसे देखिए ये कलछुल के आकार का दिखाई दे रहा है,
इस तरह से ऐसे लगेगा कि कोई करछुल है ये। तो ऐसे विशेष आकृति बनाते हुए हमें कुछ तारों के समूह दिखाई देते हैं। इन ऐसे समूहों को ही हम तारामंडल कहते हैं। और ये देखिए 7 तारों से मिलकर बन गया बृहद सप्तऋषि। ये 7 तारों से मिलकर बन गया लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि जिसे हम उर्सा मेजर और उर्सा माइनर के नाम से जानते हैं। ये देखिए एक और तारामंडल देखते हैं, मृग तारामंडल। मृग तारामंडल की आकृति आप बिल्कुल देखेंगे कि कोई शिकारी जो है वो शिकार कर रहा है। कोई शिकारी शिकार कर रहा है, शिकारी की आकृति बनाता हुआ ये तारामंडल है, जिसे हम कालपुरुष के नाम से भी जानते हैं। और एक और नाम है इसका मृग तारामंडल, या कहेंगे ओरायन। ओरायन तारामंडल। देखिए तो आप भी रात में ऐसे ही कल्पना करिए और तारों के समूहों को लकीर काल्पनिक रेखाओं खींचकर ऐसे नए नए चित्र दर्शा सकते हैं और अपने तारामंडल स्वयं के बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे सौर परिवार के बारे में हम जानेंगे।